नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 3.3 का 5 नंबर तक का क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को पहले समझना है दोस्तों, ठीक है। कहता है जे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जो है बाद जेकब की आयु और उनके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या था वो हमें निकालना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग बने रहिए, वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% बताते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को बताएंगे। सिर्फ वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए। तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष, तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं, माना कि जेकब की आयु बराबर x वर्ष। यहां पे देखिए आयु हमें नहीं पता है, ठीक है, ना बाप का पता है ना बेटे की पता है, लेकिन कहता है कि पुत्र की आयु 3 गुनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने, जेकब की आयु जो है x मान लिए और उनका पुत्र का आयु को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे, तथा जेकब के पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है। हम लोग क्या किए, जेकब का आयु और उनके पुत्र की आयु को x y कन्वर्ट कर लिए, मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देते चलिएगा प्रश्न से। तो यहां पे देखिए क्या करें दोस्तों, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो चूंकि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x + 5, ठीक है। तो अगर बाप 5 वर्ष का पूर्व है, बाद है, तो बेटे का भी होगा। तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, तो y + 5, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए x + 5 बराबर, यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु, किनकी आयु, जेकब की आयु नहीं, उनकी पुत्र की आयु कितने गुनी है, 3 गुनी है, इसलिए 3 × y + 5, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, ये x + 5 भी रहेगा, बराबर है, आप इसे गुणा कीजिए, 3y + 5 × 15। अब देखिए x + 5 बराबर किधर है, सबको इधर लाइए, -3y - 15 बराबर 0, ठीक है। तो x - 3y और ये +15 है और यहाँ पे -15 है, तो आपस में घटेगा और बड़े अंक के पास आपका माइनस है, तो -10 बराबर 0, ठीक है। तो x - 3y बराबर 0 इधर लाइए और माइनस उधर आएंगे तो +10, ठीक है। तो x - 3y बराबर हो जाएंगे 10। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। और हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है दोस्तों, तो फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, तो
x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर ये 10 और ये -3 इधर जाएंगे तो +3y, और ये समीकरण आपका हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है, यहां तक में तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बस ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगी। अब क्या कहता है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो चूंकि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो x माइनस 5, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, तो y माइनस 5, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा था जेकब की आयु, ठीक है, तो उनकी बेटे की भी आयु होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, किनकी आयु, पुत्र की आयु 7 गुनी है, तो पुत्र की आयु 7 गुनी है, तो ये लिखिए x माइनस 5 बराबर, तो बेटी की 7 गुनी है तो y माइनस 5, यहाँ पे लिखिए x माइनस 5 बराबर, आप गुना कर लीजिए 7y माइनस 7 बचे 35, x माइनस 5 बराबर इधर है, सबको इधर लाइए, जो प्लस में है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा, तो माइनस 7y प्लस 35 बराबर 0, तो x माइनस 7y, यहाँ पे प्लस 35 है और यहाँ पे माइनस 5 है, 35 में से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा प्लस 30 बचेगा बराबर 0, तो x माइनस 7y बराबर 0 इधर ला लीजिए और ये प्लस 30 उधर जाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, जब हम लोग को समीकरण थर्ड भी मालूम हो गया, सेकंड भी फर्स्ट भी, तो हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 का मान रखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब समीकरण 2 देखिए आप निकाल चुके हैं, x बराबर 10 प्लस 3y, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो देखिए 10 प्लस 3y, ये x का वैल्यू हुआ, फिर यहाँ पे माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो यहाँ पे देखते चलिए, ध्यान देते चलिएगा, तो क्या हो जाएगा 10 और ये प्लस 3 है और यहाँ पे माइनस 7y है, तो प्लस माइनस घटेगा, अब बड़े अंक के पास माइनस, तो माइनस 7 में से 3 गया तो 4y बराबर माइनस 30। ठीक है, इसको इधर लाइए, पूरे पे जाएंगे माइनस के साथ में आएंगे, तो माइनस 4y बराबर इधर से माइनस 30 और ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 4y बराबर, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा माइनस 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका कट गया, तो इसीलिए y बराबर 40 बटे आपका 4 आ जाएंगे, 4 से कटाइए 10 चौक 40, तो y बराबर कितना हो गया आपका, y बराबर हो गया आपका 10 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट देखिए कहां पे है, x माइनस 3y बराबर 10 है, x माइनस 3y बराबर 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान देते चलिएगा, y का मान को पुट करना है, y का तो मान आप 10 निकाले हैं, तो देखिए x माइनस 3 गुना y का 10 बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस, इसको गुणा करेंगे 10 या 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 इधर आ जाएंगे और ये माइनस उधर जाएंगे तो प्लस 30। ठीक है, तो x बराबर 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग x क्या माने थे, जेकब की आयु माने थे और उनके पुत्र की आयु को y माने थे, मतलब बेटा की आयु हो गया 10 वर्ष और बाप का उम्र हो गया
40 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पिता की उम्र हो गया 40 वर्ष। ठीक है, और जेकब की पुत्र की आयु 10 वर्ष। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए। ठीक है, और आप लोग बने रहिए, प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा आप लोग को देखने के लिए।